तो देखो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमें कंपनी बनानी है जितेंद्र प्रजापति। और जितेंद्र प्रजापति जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो इस कंपनी में दिया गया है कि हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। अब ओपनिंग बैलेंस डालने की हमको ज़रूरत कब पड़ती है? अभी तक जो हमने सीखा उसमें परचेज और सेल करना सीखा था, राइट? ठीक है। और अब इसमें दिखा रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस किस किस चीज़ का डालना है? एक तो कह रहा है कि जितेंद्र ने कैपिटल लगाई थी पहले 1 लाख रुपए, और इनके बैंक के अंदर पैसा है पीएनबी में और एसबीआई में। कहते हैं कि यहाँ पर डेटर्स भी हैं जिनसे इनको पैसे लेने हैं, और दूसरे यहाँ पर दिए गए हैं क्रेडिटर्स जिनको इनको पे भी करना है। और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो नीचे हमको स्टॉक दिखा रहा है कि ये स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है। अब ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि हमको कंपनी बनानी है और ओपनिंग स्टॉक भी डालना है सारा का सारा। अब हो सकता है दो रीज़न है कि पहले ही जो काम कर रहे थे ये मैनुअली काम कर रहे थे, अब ये चाहते हैं कि इनका जो भी काम है वो सारा वर्क क्या हो जाए, कंप्यूटराइज हो जाए। तो ये क्या करते हैं, जितने भी इनकी पार्टी हैं जिनसे भी इनको लेना है या फिर जिनसे भी इनको देना है उसका एक ही क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बचा हुआ बैलेंस। जैसे कि अकाउंटिंग में होता है कि 31 मार्च को जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वही 1 अप्रैल में हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जितना भी इनका क्लोजिंग बैलेंस था वो सारा अब इनका ओपनिंग बैलेंस बन गया। काम इनका क्या है, पहले से चला रहा था, अब इनको क्या करना है, कंप्यूटराइज काम करना है। और ये चाहते हैं बिजी पर इनका सारा का सारा काम हो जाए। तो अभी हम ओपनिंग बैलेंस किस तरह से डालेंगे? जैसे कि हमने एक कंपनी बना ली है, अभी ये इस कंपनी के अंदर हमको ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो सबसे पहले हमें डालना है यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस। तो यहाँ पर कैपिटल किसकी दी गई है, जितेंद्र प्रजापति जो कंपनी का ओनर है उनका। तो वो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हम कहाँ पर आएंगे, मास्टर में, अकाउंट में, और यहाँ से हम करेंगे ऐड अकाउंट। यहाँ पर नाम दिया गया हमको जितेंद्र का, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे हम जितेंद्र, और अंडर ग्रुप में हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है, 1 लाख है, तो यहाँ पर हम 1 लाख बैलेंस डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। आगे क्या दिया गया हमें यहाँ पर, पीएनबी बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं पीएनबी बैंक अकाउंट, और अंडर ग्रुप में हम क्या डाल देंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट। और इसका जो बैलेंस दिया गया हमको वो डाल देंगे। कितना है, 10,000 है, तो हमने यहाँ पर 10,000 डाला, 10,000 बैलेंस, और F2 सेव कर दिया। ठीक है। उसके आगे क्या दिया गया हमको, एसबीआई, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट, और इसका बैलेंस कितना दिया गया हमको, 20,000, तो यहाँ पर हम 20,000 डाल देंगे। ये चीज़ याद रखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखेंगे, कोई चीज़ क्रेडिट ना हो जाए डेबिट होने वाली, और डेबिट क्रेडिट होने वाले कोई चीज़ डेबिट ना हो जाए। और इसको हम F2 सेव कर देंगे। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसके बाद हमको सन्नी डेटर्स दिए गए हैं और क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके डेटर्स और क्रेडिटर्स को क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया गया श्याम टेक्सटाइल, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे श्याम टेक्सटाइल, और क्या है हमारे, ये हमारे डेटर्स हैं। तो अंडर ग्रुप में हम डाल देंगे यहाँ पर क्या, सन्नी डेटर्स। और इसका बैलेंस कितना है, बैलेंस कितना है, 10,000 है, तो यहाँ पर हम 10,000 बैलेंस डालेंगे और क्या कर देंगे, इसको F2 से सेव कर देंगे। दूसरा क्या दिया गया हमको, सुनील इंटरनेशनल, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे सुनील इंटरनेशनल, और अंडर ग्रुप में डेटा ही रहेगा। बैलेंस कितना है, 50,000, तो हम यहाँ पर 50,000 बैलेंस डाल देंगे और इसको हम F2 से सेव कर देंगे। दूसरा क्या दिया गया हमें, सन्नी इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सन्नी इंटरप्राइजेस, और बैलेंस कितना है, 40,000 है, तो यहाँ पर हम 40,000 बैलेंस डाल देंगे। ठीक है। और इसको हम F2 सेव कर देंगे। इसके बाद हमको दिया गया SBU ट्रेडर्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं SBU ट्रेडर्स, और बैलेंस कितना दिया गया हमको, 30,000 रुपये, तो हम 30,000 बैलेंस डाल के यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। ठीक है। ये तो हमने डाल दिया डेटर्स का, बाकी सारे भी बैलेंस सेम इसी तरह से डालना है हमको। इसके बाद बात आती है क्रेडिटर्स का बैलेंस डालने के लिए, तो हम आते हैं आमिर ट्रेडर्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आमिर
ट्रेडर्स, और यहाँ पर अब इसका ग्रुप चेंज हो जाएगा, डेटर की जगह क्या है हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स डाल देंगे। बैलेंस कितना है 10,000, तो 10,000 हमने डाल दिया यहाँ पर, और F2 से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अमर ट्रेडर्स हैं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे अमर ट्रेडर्स, और बैलेंस कितना दिया गया हमको 20,000, तो हम 20,000 यहाँ पर बैलेंस डाल देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद हमको दिया गया बैलेंस अग्रवाल ट्रेडर्स का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, अग्रवाल ट्रेडर्स, और बैलेंस कितना दिया गया अग्रवाल ट्रेडर्स का 30,000, तो यहाँ पर 30,000 बैलेंस डाल देंगे और F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद फिर अजय ZD दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अजय ZD, बैलेंस कितना है हमारा 40,000, तो यहाँ पर हम 40,000 बैलेंस डालेंगे और F2 से सेव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स बाकी हम सारे के सारे डाल लेंगे। अब बात आती है आगे स्टॉक डालने के लिए, तो स्टॉक हम कैसे डालेंगे, जैसे हमने अकाउंट डाले, अकाउंट में बैलेंस डाला, वैसे अब आप आइटम के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड आइटम करेंगे। आइटम का नाम क्या दिया गया हमको यहाँ पर पैंट 001, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैंट 001, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर F3 करके पैंट का एक ग्रुप बना लेंगे। अंडर ग्रुप में जनरली रखेंगे, यूनिट क्या है हमारी मीटर है, तो हम मीटर डाल देंगे। अब ओपनिंग स्टॉक वैल्यू क्या दी गई हमको 100 मीटर, तो हम 100 मीटर ओपनिंग स्टॉक वैल्यू डाल देंगे। अब कहता है ओपनिंग स्टॉक वैल्यू क्या है, यानी कि जो ये 100 मीटर है इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, हम ओपनिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे परचेजिंग प्राइस, इससे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 10,000। ये आप क्या कर सकते हैं F10 से कैलकुलेटर दबाएंगे, उससे कैलकुलेटर आ जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 100, डबल एंटर करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास उठ के आ जाएगी। उसके बाद सेल प्राइस क्या है आपका 150, परचेज का प्राइस क्या है हमारा 100, तो सेल प्राइस और परचेज प्राइस हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद आगे दोबारा भी हमको क्या दिया गया पैन 002, तो इसका हम यहाँ पर ग्रुप डाल देंगे पैन 002, अंडर ग्रुप में पैन ही रहेगा। आइटम 110 मीटर है और वैल्यू क्या हमारी 100, तो वही करेंगे यहाँ पर हम क्या दबाएंगे F10 बटन 110 मल्टीप्लाई 100 एंटर करेंगे, तो 11,000 वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। सेल प्राइस परचेज प्राइस और F2 से सेव। इसी तरह हम बनाएंगे पैंट 0003 और इसकी क्वांटिटी है 120, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 12,000। सेल प्राइस 150, परचेज प्राइस 100, और क्या कर देंगे हम इसको F2 बटन से सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या, ये बाकी सारे भी हम सेम ऐसे ही डाल लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे शर्ट, तो यहाँ पर हम डाल देंगे शर्ट 731, और यहाँ पर अब हम इसका F3 से ग्रुप बना लेंगे, किस नाम से शर्ट नाम से। अब शर्ट किस में दी गई हमको पीसीस में, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे पीसीस, और ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू आ गया 100। अब क्वांटिटी आ गया, वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई 200, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेल का प्राइस कितना दिया गया हमको 250, तो यहाँ पर हम डाल देंगे सेल प्राइस 250, परचेज प्राइस 200, और इसको हम क्या कर देंगे F2 से सेव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब भी हम इसी तरह से डालेंगे। शर्ट क्या दिया गया हमें 732, किसमें ओपनिंग क्वांटिटी कितनी दी गई हमको 110, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कैसे निकालेंगे 110 मल्टीप्लाई 200, तो कितना हो जाएगा ये 22,000।
और सेल का प्राइस 250, परचेज प्राइस 200 और F2 से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद फिर क्या दिया गया हमको शर्ट 733, कितनी क्वांटिटी दी गई है हमको यहाँ पर 120, तो 120 मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा 24,000 और इसका सेल प्राइस और परचेज प्राइस डाल कर हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, बाकी सब जो है वो भी ऐसे डालेंगे। इसके बाद आप आगे आप बनाएंगे डायनम, तो डायनम में क्या करेंगे सेम ऐसे ही बनाएंगे आप डायनम 1 और अंडा ग्रुप आप इसका आप चीजें क्रिएट कर लेंगे डायनम के नाम से। अब डायनम यहाँ पर केजी में है तो केजी लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है 110 केजी और इसका प्राइस हैगा 2000, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर F10 बटन दबाएंगे 2000 मल्टीप्लाई 1100 तो कितना गया 2,20,000 और सेल का प्राइस कितना है 2200 और ये 2000, तो यहाँ पर हम 2000 डाल के क्या कर देंगे F2 से सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया हमको डायनम 2, कितनी क्वांटिटी है 120 और परचेज प्राइस 2000, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 120 मल्टीप्लाई 20,000 2,40,000 और यहाँ पर सेल का प्राइस 2200, परचेज का 2000 और F2 से हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये सारा का सारा स्टॉक हम इस तरह से डालेंगे। जब स्टॉक डाल देंगे तो उसके बाद हमको क्या करना आगे, जो हमारा स्टॉक है डल गया, पार्टी का डेट बैलेंस डल गया क्रेडिटर्स और डेटर्स पार्टी का। अब हम आगे अपनी रेगुलर की तरह सेल स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास पुराना स्टॉक था उसी को यहाँ पर अब हम सेल करेंगे। तो सेल करेंगे यहाँ पर हम 1/4 में। ठीक है, अब देखो पार्टी क्या है श्याम टेक्सटाइल है, तो यहाँ पर हम पार्टी डाल देंगे श्याम टेक्सटाइल और पैन 001 है, कितनी क्वांटिटी है 100 मीटर, तो 100 मीटर डाल देंगे। उसके बाद शर्ट 731, कितनी क्वांटिटी है 100। उसके बाद क्या दिया गया है डायनम 1, तो यहाँ पर हम डायनम 1 डाल देंगे 110 केजी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी हमें दिखा रहा है और इसका सेल प्राइस और परचेज प्राइस भी ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमको इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस डालना था पार्टीज का और आइटम का। ठीक है, तो ये क्लास हम यहाँ पर ओवर करते हैं।